किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से जो कुछ हरकत हो रही है उसकी जानकारी भी तमाम उन मुल्कों को दी जा रही है जो एक बहुत बड़ी और अहम भूमिका इस पूरे मामले में निभाते हैं। ऐसे में अब जबकि भारत की भी अपनी पूरी मुकम्मल तैयारी है, ये और ज़्यादा इंटेंस वॉर किस तरफ बढ़ती दिखाई देती है, क्योंकि दुनिया की निगाह इस पर भी है कि भारत ने अगर बदला ले लिया, पाकिस्तान के हमले जारी हैं, तो अब इसका अंजाम आखिर क्या होता दिखाई दे रहा है। कर्नल राठौर, ये आखिर कहां जाकर बात थमती दिखाई दे रही है, क्योंकि आवाम की बात आपने कही कि जनता का भी दिल आपने भांपा कि वो चाहते क्या हैं, कि इसे आखिर तक पहुंचाया जाए, बात यही ना रुके। ये आखिरी पॉइंट क्या होगा? देखिए, ये हमें समझना पड़ेगा कि दो नेशंस जो हैं वो लड़ाई में जा रहे हैं। बिल्कुल, अभी 2% भी लड़ाई नहीं हुई है। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर किसी सड़क के किनारे मारपीट होती तो अभी वो एक दूसरे के कॉलर तक पहुँचे। तो उस सिचुएशन में जब दो नेशंस लड़ाई में जाते हैं, जो दो न्यूक्लियर पावर नेशंस जाते हैं, न्यूक्लियर आर्म नेशंस लड़ाई में, तो उसके कई स्टेजेस होते हैं और कई मंजिलें होती हैं। तो अभी तो हम वहाँ तक कहीं पहुँचे ही नहीं हैं। तो एक एस्केलेशन होगा, लड़ाई होगी और उसका एक एंड स्टेट होगा। अब वो एंड स्टेट हमारे ऊपर है कि कौन विनर होगा, कौन वैंक्विश्ड होगा, या बीच में ये सुलह हो जाएगी। लेकिन अभी प्री मैच्योर है ये कहना कि ये लड़ाई बंद होगी। लड़ाई अब शुरू हुई है और इसके बाद बंद तभी होगी जबकि एक पक्ष इसमें से पूरी तरह धराशायी होगा। लेकिन न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने की नौबत ही नहीं आएगी। अमेरिका की ओर से अगर ये बयान आता है, ये आखिर किन चीज़ों को भांपते हुए ये कहा जा रहा होगा अमेरिका की ओर से कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो, यहां तक तो नौबत ही नहीं आएगी। इसे कैसे देखा जाए? परमाणु हथियारों का इस्तेमाल एक्चुअली क्या है कि ओवर द ईयर्स पाकिस्तान ने अपने आप को सक्सेसफुली प्रोजेक्ट किया है कि हम परमाणु संपन्न देश हैं, परमाणु शक्ति हैं और हम इसका इस्तेमाल करेंगे। आपने देखा होगा कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये तनातनी बढ़ी 22 के बाद, मेरे ख्याल से कोई भी पॉलिटिशियन बचा नहीं होगा पाकिस्तान का जिसने कि परमाणु की धमकी न दी हो, परमाणु अस्त्र की। सभी ने दी है। तो वहाँ पर ये एक एक्चुअली सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं कि हम परमाणु संपन्न हैं, हम कर देंगे। तो आसान इतना नहीं है। आज की तारीख में दुनिया के अंदर कोई भी स्टेट्समैन लीडर नहीं है जो कि इतना बड़ा भार लेके कंधे पे चल सके कि मैं परमाणु अस्त्रों का इस्तेमाल करूंगा। यूक्रेन वार को 3 साल से ऊपर हो गए हैं। अगर आप पूरा इतिहास खोल के और सारे पुतिन के वक्तव्य निकाल के देखें तो पुतिन ने कम से कम 200 बार परमाणु अस्त्रों की बात की होगी। मेडेव जो उनके हैं, उन्होंने कम से कम 200 बार परमाणु अस्त्रों की धमकी दी होगी, लेकिन कोई इस्तेमाल नहीं करता। तो ये परमाणु अस्त्र को इस्तेमाल करने के लिए बहुत बड़ा, मैं कहूँगा, हौसला चाहिए, दम चाहिए। ऐसे नहीं है, क्योंकि जो भी इस्तेमाल करेगा वो मिटेगा। भारत ने कहा है नो फर्स्ट यूज़, पाकिस्तान कहता है कि हम तो कर देंगे। तो अगर पाकिस्तान कर देगा ये बहुत दुखद होगा और भारत के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन चूंकि भारत के पास ट्रायड है, हमारे पास त्रिमूर्ति है परमाणु अस्त्रों की, हम हवा से भी फायर करते हैं, एयरफोर्स भी करती है, हमारे पास मिनिएचर भी है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी है, हम पनडुब्बी से भी फायर कर सकते हैं, मिसाइल से भी फायर कर सकते हैं। तो उसका खामियाजा बड़ा ख़राब होगा, इसलिए कोई करना नहीं चाहेगा इस चीज़ को। और ये इसमें दो बातें समझ में आ रही है कि
क्योंकि उसके परिणाम बहुत ज़्यादा घातक होते हैं। हिरोशिमा नागासाकी अभी तक के दुनिया उसकी परछाई देखती है, समझती है, महसूस करती है कि कितना घातक उसका असर होता है। लेकिन ये बयान दे देना कि नौबत वहां तक नहीं आएगी कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा। अमेरिका की ओर से अगर जेडी वेंस ये बात कहते हैं तो इसके कोई और मतलब निकलते हैं कि नौबत ही यहां तक नहीं आएगी। ये कैसे उसके पहले खत्म हो जाएगा, इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है अमेरिका। इसमें एक वेल्ड थ्रेट भी है जी, कि आप लड़ो लेकिन परमाणु अस्त्रों तक नौबत नहीं आएगी, मतलब ये आप बिग नो है, ये इसको मत छूइएगा। एक ये चीज़ है। और हो सकता है कि वो देख रहे हैं कि भारत एक बड़ा देश है, कन्वेंशनल थ्रेट में या कन्वेंशनल वॉर में ही पाकिस्तान को वो धराशायी कर लेगा, तो परमाणु अस्त्रों की नौबत नहीं आएगी। लेकिन ये वेल्ड थ्रेट तो है कि आप परमाणु अस्त्रों के बारे में सोचने की गलती ना कीजिएगा, इसका मतलब ये। बिल्कुल कर्नल राठौर, लेकिन ये जो आवाम है जिनके कानों में ये आवाज़ गूंजती रहती है, पाकिस्तान चीख चीख कर हमेशा लाउड स्पीकर लेकर के कहता रहता है हम परमाणु संपन्न ताकत हैं, हमारे पास वेपन हैं, ऐसे ही न्यूक्लियर वेपन नहीं सजाने के लिए रखे गए हैं, ये इस्तेमाल करेंगे हम, भारत के लिए ही तो बनाया है हमने, इतने सालों में तैयार किया है। तो आवाम ये सोचती है कि जब ये इतने घातक अस्त्र हैं, एक दूसरे से दुश्मनी मोल ले ली है, तो ये कब चलाएंगे तो आखिर क्या उसका हश्र होगा। जनता ये भी समझना चाहती है, महसूस करना चाहती है। देखिए, शक्ति के साथ गुरुता और गंभीरता बहुत जरूरी होती है। अगर आप परमाणु संपन्न देश हैं तो आपके अंदर गुरुता और गंभीरता होनी चाहिए। आप हर दूसरे शब्द के साथ या दूसरे सेंटेंस के साथ परमाणु धमकी नहीं दे सकते, और वही चीज़ पाकिस्तान लैक करता है। पाकिस्तान के अंदर में और कोई चीज़ दिखाने या शेखी बगाड़ने या धमकी देने के लिए दूसरी कोई सलाहियत नहीं है कि हमारी इकॉनमी इतनी अच्छी है, या हमारी सॉफ्ट पावर इतनी अच्छी है, या हमारी कन्वेंशनल पावर इतनी अच्छी है, या हमारा डिप्लोमेटिक क्लाउट इतना अच्छा है, हमारी इंटरनेशनल स्टैंडिंग इतनी अच्छी है। ऐसा कुछ भी उनके पास है नहीं। दुर्भाग्यवश एक वो परमाणु संपन्न देश है, और वो भी इसलिए बना कि वेस्ट ने उसको इग्नोर किया, ओवरलुक किया, और वो बीच